हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एरर डिटेक्शंस पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरर डिटेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है अदर सेगमेंट से भी। लाइक एरर डिटेक्शन में हम ग्रामर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो हमें सेक्शंस मिलते हैं वहां भी ग्रामर से रिलेटेड सेक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ फिलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जो हम ग्रामेटिकली अप्रोच कर पाते हैं, और कुछ क्लोज टेस्ट में भी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहां से हम ग्रामर से उनको टैकल कर सकें। तो इस बेस पे अगर आप देखें ना, तो एरर डिटेक्शन एक ऐसा पार्ट बन जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल इंप्रूव करने का काम करता है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एरर डिटेक्शन से रिलेटेड उन कॉन्सेप्ट्स पे, उन क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग बात करेंगे वो एरर डिटेक्शन के लिए ही नहीं, अदर सेगमेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी उन सेगमेंट से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहला काम एक करना है, आपको कॉपी और पेन निकाल लेना है। कॉपी और पेन निकाल लेना है, और कोई भी नया पार्ट, नया कॉन्सेप्ट, नया पॉइंट आपको दिखे, राइट इट डाउन, उसे राइट डाउन कर लेना है, क्योंकि वो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट आपके लिए बनने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले एरर डिटेक्शन पे कर लेते हैं डिस्कशन। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें आज का धमाकेदार सा सेशन। चलिए शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के थ्रू हम क्या खास सीख के जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। एक बार देखिए अपने अकॉर्डिंग और पिक करिए अपना आंसर। पहले आप करिए, फिर मैं करता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं, आर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट आर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आर स्टॉल। एक चीज समझना है, यहाँ पे हमारे जो कस्टमर हैं हमेशा हमारी ब्रांचेस को विजिट करते हैं, जिससे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए किसके साथ? हमारे स्टॉल के साथ। एक चीज बताओ, ये हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। तो आर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट, मतलब आर की जरूरत ही नहीं है अगर मुझे सिंपल प्रेजेंट में लेके जाना है। देखो, अगर कोई रूटीन एक्शन होता है या हैबिचुअल एक्शन होता है तो हम सभी जानते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है स्ट्रक्चर। और अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर को सिंपल प्रेजेंट में लेके जाते हैं तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाने वाला है, आर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आर ब्रांचेस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद आर स्टॉल। कुछ ऐसा आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ऑल्दो ही वाज एक्सपेक्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, he could not do so owing to his prolonged illness। एक बार देखो स्ट्रक्चर को, देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बीमारी दिख रही है? क्या बीमारी है या नहीं है? एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है? ऑल्दो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू वर्क क्वाइट हार्ड, he could not do so owing to his prolonged illness। मतलब उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यद्यपि उससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मेहनत करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
किस वजह से, रीजन क्या है, ओइंग टू हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, उसकी जो चली आ रही बीमारी थी, जो लंबी बीमारी खिंच गई थी उसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो पास्ट से स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई और आगे का क्लॉज भी पास्ट में जा रहा है। ग्रामेटिकल कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्ट्रक्चरल भी अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, फिफ्थ पार्ट मींस नो एरर। इसका आंसर वही है जो हम एग्जाम में पिक नहीं करते या जिस तरह के आंसर से हम बचते हैं। समझ गया ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फिफ्थ पार्ट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिए, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर देखा और किया, अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन कभी मत दीजिए एरर डिटेक्शन करते हुए कि मुझे एरर निकालना है। ज्यादातर लोग इस वजह से ही गलतियां करते हैं क्योंकि वो दिमाग में ये चीज सेट करके रख लेते हैं कि मुझे एरर निकालना है। आपको स्ट्रक्चर को देखना है, समझना है, ऐसे समझिए। आप कोई गलती नहीं निकाल रहे हैं, तभी आप नो एरर के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किस पार्ट में एरर है, ये दिखाओ मुझे, तो कोई ना कोई माइंड पार्ट बता देगा आपको, कहेगा हाँ ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं, बस पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा। समझ गया ना मेरी बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, just before the demonstration started the police arrived at the site as if they had received information। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा, जस्ट बिफोर द डेमोस्ट्रेशन स्टार्टेड, डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, या किसी चीज की जो भी प्रदर्शनी लगी हुई है, जो जैसे कुछ भी इलीगली चल रहा है, सपोज कुछ इलीगली सेल चल रही है किसी चीज की, ठीक है, तो उसका डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। होने से जस्ट पहले द पुलिस अराइव्ड एट द साइट, पुलिस पहुंच गई साइट पे, एज इफ दे हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि उन्हें क्या मिला हो, इंफॉर्मेशन मिली हो। अब यहां पे अगर हम देखें, अराइव तो नहीं होगा, इट शुड बी अराइव्ड। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट का, तो इसका जो रिलेटेड क्लॉज है वो कंप्लीटली पास्ट में ही जाने वाला है। और अगर ये पूरा क्लॉज पास्ट में जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? हमारा आंसर जाने वाला है सेकंड पार्ट। जस्ट बिफोर द डेमोस्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग हेल्प्स अस ड्यूरिंग बैड टाइम्स। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। क्या बात। तो बुरे टाइम के दौरान क्या होता है, जो रेगुलर सेविंग की हैबिट होती है वो हमें हेल्प करती है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में। तो अब यहाँ पे अ हैबिट ऑफ या द हैबिट ऑफ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा ना, द हैबिट ऑफ रेगुलर सेविंग हेल्प्स अस ड्यूरिंग बैड टाइम्स, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। एक्चुअल में आपका आंसर फर्स्ट पार्ट जाएगा। यहाँ पे इंडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल की जरूरत है ना,
क्योंकि रेगुलर सेविंग की जो हैबिट है वो कोई स्पेसिफिक हैबिट है और उसके लिए उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो द हैबिट ऑफ या अ हैबिट ऑफ, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू एन अनफोर्सीन सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और उड़ा दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। क्या बात। टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट टू एन अनफोर्सीन सिचुएशन। अनफोर्सीन सिचुएशन मतलब क्या होती है? अप्रत्याशित जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसकी बात कर रहा है। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड आवर कोर्स ऑफ एक्शन। व्हाट पीपल रिएक्ट और हाउ पीपल रिएक्ट, क्या होना चाहिए? जरा स्ट्रक्चर को देख लो। टू नो व्हाट पीपल रिएक्ट और टू नो हाउ पीपल रिएक्ट, it should be how people react. So to know how people react to an unforeseen situation is very important to decide our course of action. मतलब कोई भी जो अप्रत्याशित सिचुएशन है उस पे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ही हेल्प करता है क्या डिसाइड करने में? हमारे कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करता है। आंसर आपका सेकेंड पार्ट जाएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी दी फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क एवन दो इट लैक्स रिसोर्सेस। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से रिलेट कर सकते हो। ओके, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क। कुछ लोग पसंद करते हैं क्या? कुछ सोशल वर्क करना। एवन दो इट लैक्स रिसोर्सेस। भाई पहली चीज तो इट नहीं आएगा। सम पीपल प्लूरल यूनिट है, लिविंग बीइंग है, इट कैसे लगा दोगे? इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है। सो इट की जगह पे पहली चीज तो दे आएगा, और लैक्स की जगह पे भी क्या हो जाएगा? लैक हो जाएगा। ठीक है। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क एवन दो दे लैक रिसोर्सेस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है हमारा। एक्चुअल आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाने वाला है। ठीक है। जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। लाइक यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, उसके बाद भी वो दूसरों की मदद करते हैं। यही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज है फिर भी वो दूसरों की मदद नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उतना नहीं है जिससे वो खुद सरवाइव कर सके, फिर भी वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसा बताया जा रहा है। सो अब आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाएगा, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विकली डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। एक बार देखो और उड़ा दो। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन। अच्छा, हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विक डिसीजंस। देखो ध्यान से समझना, मैं डिसीजंस की बात कर रहा हूं तो डिसीजंस अपने आप में क्या है? नाउन है। डिसीजंस अपने आप में क्या है? नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई क्या करता है भाई? नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। नाउन को क्या क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो क्विकली को हम किससे रिप्लेस करेंगे? क्विक से रिप्लेस करेंगे। क्विक डिसीजन। ठीक है, क्विकली डिसीजन नहीं बल्कि क्विक डिसीजन आएगा। और अगर क्विक आएगा तो क्विक हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा।
तो स्ट्रक्चर हमारा क्या गया, हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विक डिसीजंस ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज लेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ द विलेजेस। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा। ओके, अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज लैंड, देखो हैज, हैव और हैड, इस सब के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड, इस सब के बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज लैंड होगा या लेंट होगा, लैंड होगा, लेंट होगा। पास्ट फॉर्म की जरूरत है ना, V3 की जरूरत है। So a group of youngsters has lent financial assistance to the flood affected people of the villages। आपका जो एक्चुअल आंसर यहां से जाने वाला है, एक्चुअल आंसर जो जाने वाला है, दैट वुड बी व्हाट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवरसेल्फ फिट। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। वेरी गुड। चल अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवरसेल्व्स फिट। इस स्टेटमेंट को देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवरसेल्व्स फिट। देखो आर सेल्फ नहीं होता, सेल्फ का यूज तो सिंगुलर यूनिट के लिए करते हैं ना, इट शुड बी व्हाट, आर सेल्व्स, आर सेल्व्स, दिस वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। इफ यू वांट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस प्लीज हैव कॉन्टेक्ट अस एज सून एज पॉसिबल। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, इफ यू वांट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस प्लीज हैव कॉन्टेक्ट अस एज सून एज पॉसिबल। हैव कॉन्टेक्ट, क्या हैव की जरूरत है यहाँ पे? हैव तो गलत हो जाएगा ना, हैव का कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे। स्ट्रक्चर क्या गया हमारा, इफ यू वांट टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस प्लीज कॉन्टेक्ट अस एज सून एज पॉसिबल। हैव की कोई जरूरत नहीं है। आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड। हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, वेरी गुड। So she was immensely paid for how skillful she handled the crowd। अच्छा, उसने हैंडल किया जो क्राउड को, वो स्किलफुल करेगी या स्किलफुली करेगी? सोच के देखो। इट शुड बी व्हाट, स्किलफुल और स्किलफुली क्या होना चाहिए, स्किलफुली होना चाहिए। और अगर स्किलफुली जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है,
सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। इमेंसली पेड सही है, क्योंकि पेड को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है और इमेंसली यहाँ पे एडवर्ब ही है, ठीक है, वो सही है। प्रॉब्लम आगे के स्ट्रक्चर में जा रहा है आपका। आगे बढ़ जाते हैं। आई मेट हर अबाउट 10 years अगो एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर। हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो। वेरी गुड। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए तो कहना क्या चाहता है, आई मेट हर अबाउट 10 years अगो, मतलब मैं उससे कब मिला था, 10 साल पहले। एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर, और तब से आज तक मैं, मुझे वो याद है, कुछ ऐसा, या फिर मेरे दिमाग में है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते, तब से आज तक वो मुझे याद। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें एवर फॉर, तब से के सेंस में एवर फॉर कुछ नहीं होता। सबसे पहली चीज ये समझिए, फॉर एवर भी इस क्लॉज के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। आंसर जाएगा एवर सिंस, एवर सिंस, तब से। आई मेट हर अबाउट 10 years अगो एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस। आंसर हमारा फोर्थ पार्ट जाएगा, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजीव इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। वेरी गुड। क्या बात। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है, राजीव इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। वेरी इज यूज्ड बिफोर व्हाट, पॉजिटिव डिग्री, एंड मच इज यूज्ड बिफोर व्हाट, कंपैरेटिव डिग्री। वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के पहले करते हैं, और मच का यूज हम कब करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम मच का यूज करते हैं। वेरी इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री एंड मच इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें, राजीव इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। वेरी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, मच से, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। और आंसर क्या गया, राजीव इज मच सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। ये चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना। वेरी इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री एंड मच इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, ये चीज अच्छे से माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, सिर्फ सीनियर भी बोल सकते हैं, वो भी करेक्ट है। मच ना भी लगाएं तब भी करेक्ट है, लेकिन वेरी नहीं आएगा। वेरी का यूज कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो। टॉलर, स्मार्टर, बेटर, मोर हैंडसम, मोर ब्यूटीफुल, कोई भी कंपैरेटिव डिग्री हो, उसके पहले कभी वेरी नहीं आएगा। और अगर वेरी आ रहा है तो बीमारी उसी पार्ट में जिस पार्ट में वेरी का यूज हुआ है। चल, सरोज सैड इट वॉज क्वाइट ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। सरोज सैड इट वॉज क्वाइट ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। वेरी गुड। Now, one thing you should keep in your mind that quiet and all can't be used together. समझना है कि quiet और all का यूज एक साथ नहीं होता। We can say quite right or all right. We can say quite right or all right. Quite और all दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। So Saroj said it was quite right or all right to reject the offer. आंसर आपका जाने वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर।
और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। She is too glad to receive the offer letter of this company. She is too glad to receive the offer letter of this company. एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अब she is too glad तो नहीं होगा ना, she is too glad। 2 + 2 का कॉम्बिनेशन तो नेगेटिविटी को दिखाता है। लाइक अगर मैंने बोला he is too weak to walk, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया he is so weak that he cannot walk। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो he is too weak to walk means what? He is so weak that he cannot walk। तो अब यहां से अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्लॉज को, he is too glad to receive the offer letter of this company. What does it mean? It means she is so glad that she cannot receive the offer letter of this company। गलत हो जाएगा। she is very glad हो सकता है, she is very glad हो सकता है, she is so glad हो सकता है। ऐसे आप स्ट्रक्चर को रिलेट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। His failure is too much painful for his family। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। इस कॉन्सेप्ट पे पहले भी बात कर चुका हूं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। जिनको भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, याद आ रहा है, फटाफट बता दो चैट बॉक्स। अच्छा, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली, ऐसा कुछ बोल रहा है। क्या टू मच और मच टू का कॉन्सेप्ट किसी को याद आ रहा है? कब हम टू मच का यूज करते हैं, कब मच टू का यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? यस और नो? ध्यान से समझना इस चीज को। हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली। टू मच is used before nouns, and if we are talking about much too is used before adjective। Too much is used before nouns and much too is used before adjectives, और जनरली ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले यूज होता है मच टू। अब यहाँ पे अगर हम देखें हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली, स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पेनफुल एक एडजेक्टिव है। पेनफुल क्या है भाई? एक एडजेक्टिव है। और अगर पेनफुल एक एडजेक्टिव है तो इसके पहले टू मच आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके पहले हम मच टू का यूज करेंगे और ये होगा करेक्ट। टू मच का यूज गलत हो जाएगा, टू मच बिल्कुल गलत हो जाएगा। हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर हिज फैमिली, कुछ ऐसा जाने वाला है। और आंसर हमारा सेकेंड पार्ट चला जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा।
चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। The amount which the company has paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified. एक बार देखो और उड़ा दो। Your time starts now. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और पिक कर दो अपना आंसर। Okay, the amount which the company has paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified. देखो ध्यान से समझना, जब भी हम फेयरली का यूज करते हैं तो इसके बाद हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और जब हम रेदर का यूज करते हैं, रेदर के बाद हमें क्या मिलता है, नेगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फेयरली के बाद हमें मिलेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव और रेदर के बाद हमें मिलेगा नेगेटिव एडजेक्टिव। अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज फेयरली अनजस्टिफाइड। वो अमाउंट जो कंपनी ने पे किया है, किसको पे किया है, डिपेंडेंट्स को। किसके डिपेंडेंट्स को, डेड वर्कर के डिपेंडेंट्स को जो अमाउंट कंपनी ने पे किया है वो अनजस्टिफाइड है, मतलब न्याय संगत नहीं है, नियम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब हम फेयरली का यूज करेंगे यहाँ पे या रेदर का यूज करेंगे, ऑफ कोर्स रेदर आने वाला है। देखो भाई फेयरली कब आता, ध्यान से समझना, जब अमाउंट जस्टिफाइड होता। समझ लो इस चीज को, अगर अमाउंट जस्टिफाइड होता तो हम फेयरली का यूज कर देते। अब अमाउंट जस्टिफाइड नहीं है इसीलिए तो रेदर आ रहा है ना। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, व्हेन केयरफुली एग्जामाइंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। एक बार देखो और पिक कर दो अपना आंसर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। देखो जब भी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, जब भी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की, ये हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा कैसे यूज होता है, वर्ब के बाद यूज होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो बारंबारता को बताता है एडवर्ब, लाइक ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, एवर हो गया, वो हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। ठीक है, when carefully examined, जब अच्छे से एग्जामाइन किया गया, it was found, ये पाया गया, that there were some missing pieces, कि कुछ missing pieces थे। तो यहाँ पे when examined carefully, examined के बाद carefully का यूज करेंगे ना कि पहले। examined के बाद carefully आएगा ना कि पहले। और स्ट्रक्चर क्या गया, when examined carefully it was found that there were some missing pieces। आंसर आपका ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट जाने वाला है, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक हेल्थ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर।
Okay, the government of our country always should make public health an important part of its agenda. The government of our country always should make public health an important part of its agenda. किस पार्ट में बीमारी दिख रही है आपको? सीधे सीधे अगर हम देखें, always being an adverb of frequency has to come before the verb. अभी अभी मैंने बोला आपसे कि जो भी adverb of frequency होती है वो मेन वर्ब के पहले आती है. So the government of our country always, always का यूज गलत है, should always make public health, should always make public health an important part of its agenda. अल्टीमेटली हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट. ऑलवेज का यूज सेकेंड पार्ट में मिल रहा है तो सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का सिक्सर लग रहा है. अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे एंड सो दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज. हलवा सा क्वेश्चन है, स्पीड में देखो और उड़ा दो. ओके, यहाँ पे दी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड होना चाहिए ना. हार्डली का मतलब तो मुश्किल से होता है, मतलब मुश्किल से ही कोई एफर्ट लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा. तो हार्डली को हमें हार्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड स्ट्रक्चर क्या गया हमारा? द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे एंड सो दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज. दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. हमारा आंसर जाने वाला है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाते हैं. आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट. आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा. तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए. कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा. शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मजेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.